नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों हम आप लोगों को ओनली 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। ओनली 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन पेपर ईमानदारी के साथ सॉल्व कर लिए तो बच्चों 100% आप लोगों के 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप सभी लोग इन 2 क्वेश्चंस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। दूसरे वाले पेपर्स की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है खंड आ, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक परमेय संख्या है। तो प्रत्येक जो आपकी परमेय संख्या होती है सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे प्रकार से टैकल कर पाएं। तो जो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं वो आपकी बच्चों वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। बच्चों वास्तविक संख्या में आपकी प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आते हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्या भी आती है। इनके समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर 32 की पावर 1/5 ये आपको दिया गया है। तो ये आप कर सकते हैं। इसको जो आपको लिखा है 32 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और ऊपर आपकी पावर थी 1/5, तो 5 से 5 जाएगा कट, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 को हम लोग लिखते हैं केवल 2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 3 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि x + 1 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx का एक मल्टीप्लीकेशन हो तो k का मान क्या होगा। अगर बच्चों ये इसका एक आपका फैक्टर है तो यहाँ पर जब कोई फैक्टर होता है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। अब आपको करना क्या है, जब आप x बराबर -1 इसमें रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो इसका जो पूरा मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस k - 1 = 0। तो ये -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो आपका माइनस का k हो जाएगा =0 कर देंगे, ठीक है। अब जब आपके 2 उधर जाएंगे तो आपके 2 कैसे हो जाएंगे? आपके 2 हो जाएंगे माइनस के 2 कैसे हो जाएंगे? माइनस, तो माइनस माइनस आपका जाएगा कट। तो k बराबर आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर k बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अचर बहुपद का शून्यक होता है। तो अचर जो आपका बहुपद होता है, अचर बहुपद, यहाँ पर आपका होता है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद आपका क्या होता है? जैसे कि आपके अचर बहुपद की बात करें, जैसे कि आपका जो होगा 6 है, 5√3, ये आपके सारे कैसे अचर बहुपद हैं। कैसे अचर? तो कह रहे हैं कि का शून्यक क्या होगा। तो इनके शून्यक को हम लोग अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे बोल रहे मूल बिंदु के
निर्देशांक क्या होते हैं। तो इसके आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, इसके आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k हो तो यहाँ पर k का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब है 2,0 इसका एक हल है, तो हल है तो इसके मान को करेगा संतुष्ट करेगा। तो 3y + k बराबर में आप k लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं या फिर निर्देशांक लिखते हैं तो पहला हमेशा आपका x लिखा जाता है और बाद हमेशा आपका y लिखा जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपकी 0 है। तो यहाँ पर 2 गुणे में 2 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 2 है, और 3 × 0 करेंगे बराबर k लिखेंगे। तो ये बच्चों आपका 0 पूरा 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 बराबर k। तो आपकी k की वैल्यू आप पे कितनी आ जाएगी, आपकी k की जो वैल्यू आपकी 4 निकल के आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन मूल संकल्पनाओं में अनडिफाइंड टर्म में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो मूल कल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा किरण। क्या हो जाएगा, किरण यहाँ पर आपका सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है कि कई बार यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। कई बार बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बहुत से बच्चों ने नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया, उसका रीजन ये है कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी जो बुक है उसको टच भी नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो उसमें आपको थ्योरी दी जाती है, उससे आप वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें आपको थ्योरी दी जाती है। उसमें ऐसी बातें बताई जाती हैं कि जो आपके यूक्लिड थे वो कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है यूक्लिड कहाँ के निवासी था। तो बच्चों इसका आपका जो राइट आंसर होगा यूनान। क्या होगा, यूनान। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के जो कोण है 2:4:3 है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। अगर बच्चों कोई त्रिभुज के 3 कोण दिए जाए, उनका अनुपात दिया जाए, तो पहला कोण आपको मान लेना है 2x, दूसरा कोण आपको मान लेना है 4x, तीसरा कोण आपको मान लेना है 3x। अब बच्चों आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। कितना होता है 180। इनको ऐड करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा 9x। कितना हो जाएगा 9x, और 9x बराबर आप लिखेंगे 180। कितना लिखेंगे 180। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20 डिग्री। कितनी निकल कर जाएगी 20 डिग्री, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपसे पूछो सबसे छोटा कोण कौन सा था, सबसे आपका छोटा कोण था 2x। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो आपका सबसे छोटा कोण आपका हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 40 डिग्री आपका सबसे छोटा कोण हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो वे दोनों कोण बनते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यदि अगर आपके दो कोणों का योगफल मतलब कि 180 हो, जैसे कि एक आपका कोण ये हो, एक आपका कोण ये हो, अगर इनका सम आपका 180 है तो बच्चों ये आपके रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ए बी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर पी आर है, सी ए बराबर आपका पी क्यू है। तो यहाँ पर आपको पता है ए बी सी त्रिभुज आपका है। ठीक है, मतलब कोई दो त्रिभुज हैं, उनकी भुजा इसके बराबर, इसकी वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली भुजा आपकी इसके बराबर, तीनों साइड बराबर हो जाती हैं, त्रिभुज आपके सर्वांग हो जाते हैं। तो एक आपका इसमें आपका त्रिभुज है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी है। और दूसरा त्रिभुज आपका है पी क्यू। क्या है, पी क्यू क्यू पी आर क्यू है। कौन सा है,
पी आर क्यू है। तो कहने की वो कौन से त्रिभुज यहाँ पर आपके समकोण होंगे। तो पहला यहाँ पर मतलब कि कौन सा सर्वांग सम हो, तो ए बी बराबर आपका क्यू आर है। तो यहाँ पर देखो ए बी बराबर क्यू आर इसमें बन नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आपका पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए बी बराबर क्यू आर, तो अगर हमने लास्ट का देखो यहाँ पर समझो सी बी ए, ये क्वेश्चन आपके स्कूल में नहीं बताया होगा, मुझे पक्का पता है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ए बी बराबर क्यू आर होना चाहिए, तो ये आपका ए बी ये क्यू आर बराबर है सर। अब कह रहे बी सी बराबर पी आर, तो आपने बी सी ये आपने बी सी लिया तो देखो पी आर इधर ही बराबर बन रहा है। फिर आप सी ए लेंगे तो सी ए के साथ आपको पी क्यू देखो यहाँ पर दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार टीचर क्या करते हैं डायग्राम बनाने लगते हैं, तो भाई साहब डायग्राम बनाने में टाइम चला जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बाय ऑप्शन ही टैकल करना है। मैंने बच्चों को सिखाया भी है, क्लास 10th के में जितने मैंने क्वेश्चन पेपर डाले हैं उसमें मैंने बाकायदा सिखाया कि कैसे बच्चों को जो ट्रायंगल के नेम लिखने होते हैं, कैसे उसमें सर्वांगसम समरूप त्रिभुज छाटने होते, सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं, ठीक है। अब आप शायद समझ चुके होंगे इस बात को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समत्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या आकृति बनेगी, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि ये आपका समत्रिभुज है, अगर इसका मध्य बिंदु इस रेखा का मध्य बिंदु ले लूं, इस रेखा का मध्य बिंदु ले लूं, इस रेखा का मध्य बिंदु ले लूं, इस रेखा का, अगर इनको मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे। तो बच्चों जब इसे आप मिलाएंगे तो हमेशा आपका एक आयत ही बनता है। क्या बनता है, आयत ही बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी समांतर त्रिभुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तथा बराबर लंबाई के होते तो वो क्या कहलाता है, तो बच्चों वो आपका कहलाएगा वर्ग। क्या कहलाएगा, आपका वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग यहाँ पर वो आपका कहलाएगा। ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों दो बिंदुओं से जाने वाले जो वृत्तों की संख्या होगी वो अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपसे कह रहे इसका परिमाप क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो आपको क्षेत्रफल दिया गया है 16 √2 3 दिया गया है, तो 3 आपका ये जाएगा कट। अब ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो ए स्क्वायर 16 चक्कू आपको हो जाएगा 64, ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी √64, जो कि आपकी 8 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर ए बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, तो 8 ए बी होगी, 8 ए बी होगी, 8 होगी, कोई भी होगी। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल, या फिर आपको याद होगा 3a, वो 3a ऐसे ही बना है ए। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, तो तभी आपका बन गया 3a। ऐसे कर लो 8 × 24, तो आपका 24 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर परिमाप निकल के बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों है, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे पूछे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो ये आपका शंकु है, संपूर्ण मतलब होता है जितनी भी आपकी सरफेस सभी का क्षेत्रफल। अगर हम इस सरफेस का क्षेत्रफल निकालें तो ये आपका बन जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। अगर बच्चों हम जो आपके नीचे सरफेस है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपकी भैया वृत्त के आकार की होती है,
तो इसका आपका हो जाएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब मुझे चाहिए पूरा क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से मैं पाई आर ले लूँगा कॉमन, तो आपका बचेगा पाई आर एल प्लस आर। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का पूरा फार्मूला। तो ये एक्चुअली यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर आपसे कहें जो आपका वर्ग अंतराल 10 से 15 इसका मध्यमान, मध्यमान काफी आसान होता है, उसको जोड़ के आप कर दो, बस आपका मध्यमान आ जाएगा। तो मध्यमान यहाँ पर आपका 10 और प्लस 15/2, इनको जोड़ के हाफ कर दो। 10 और 15 आपको जाएंगे 25 का हाफ करोगे तो आपका 12.25 कितना आ जाएगा, 12.25। ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण सभी को पता होगा, ये आपका अर्धवृत्त है, इस पर हम कोई भी कोण बनाएंगे, कोई भी कोण बनाएंगे, कोई भी कोण बनाएंगे, कोई भी कोण बनाएंगे, इन सभी कोणों का मान आपका 90 90 90 90 ही होगा। तो इसका आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य अथवा भोजन को ध्यान में रखकर आंकड़ों को स्वयं इकट्ठा करता है, तो इन आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो इन आंकड़ों को कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्या शून्य परमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या शून्य एक मतलब की परमेय संख्या है, क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपसे कहा गया Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या होती है। अब क्यों होती समझो, आप कुछ भी लिखो, 1 लिखो, चाहे 0/2 लिखो, 0/3 लिखो, 0/100 लाख लिखो, इनका आंसर सभी का 0 आएगा। कंडीशन सिर्फ क्या थी, Q का मान 0 नहीं होना। तो यहाँ पर जो Q का मान 0 है, Q का मान 0 नहीं है, तो आप ऐसे आंसर आपको दे देना है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आपको इसके करने हैं फैक्टर। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। समझेंगे यहाँ पर आप लोग ध्यान से। 2x² + 7x + 3। अब इसका गुणा इसमें कर तो आपका कितना हो जाएगा, द्वितीया 6, कितना हो जाएगा 6। अब 6 के ऐसे खंड करो कि उनको जोड़ें तो 7 आए, गुणा करें 6 है, तो पता होना 6 एकन 6, इनको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो 2x² + 6x + x + 3। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2x ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा आपका 3। यहाँ से ले लूँगा 1 कॉमन, तो x + 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक बार आपको लिखना होगा 2x + 1, क्या लिखना होगा, 2x + 1, फिर आपको लिखना होगा x + 3, तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि बिंदु 3, 4 है समीकरण के हल हैं तो ए का मान बताओ। अभी मैंने बताया था x, y हमेशा लिखा जाता है, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4, बस पता चल गया। तो 3y, y का मान है 4 बराबर x का मान है 3 और +7, 4 3 12, 7 आएंगे इधर तो आपके हो जाएंगे माइनस, इधर आपको हो जाएगा 3a। अब 12 में जब आपके जाएंगे 7, जब 12 में जाएंगे आपके 7 तो आंसर आएगा 5, इधर आपके होंगे 3a, 3 आपके जाएंगे इधर तो 5 बटे आपके 3 हो जाएंगे बराबर a, तो आपका a का मान आपका हो जाएगा 5/3, आपका a का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में
AC बराबर BD आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको AB बराबर CD प्रूव करना है कि AB बराबर CD। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में लिखा जाता है, दिया है तो दिया में आप यही लाइन लिख देंगे, पूरा चित्र में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। फिर आपको हेडिंग लिखना होता है सिद्ध करना, तो सिद्ध करना में AB बराबर CD लिख देंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति, क्या डालेंगे? उत्पत्ति हेडिंग डालेंगे। फिर आप यहाँ से लिखना चालू करें, जो मैं लिखाऊंगा वो यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे AC बराबर BD। क्या लिखेंगे? AC बराबर BD। पीछे आपको लिखना होगा दिया है। क्या लिखना है? दिया है। अब यहाँ पर नीचे आपको लिखना होगा दोनों पक्षों में BC घटाने पर। जब बच्चों आप AC में घटाएंगे BC बराबर BD में घटाएंगे BC, तो क्योंकि मैं दोनों पक्षों में घटाया तो इक्वल का चिन्ह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर AC में अगर BC चला जाएगा तो क्या बचेगा? AB बचेगा। ऐसे अगर यहाँ पर BD में अगर BC चला तो क्या बचेगा? CD बचेगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, AB बराबर CD आपका ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक रेखा है तो x का मान बताइए। PQ एक रेखा, अगर बच्चों कोई रेखा होती कितने अंश का कोण बनाती है? वो बनाती है 180 अंश का कोण बनाती है। तो ये कोण आपका 180 अंश का हो जाएगा। तो ये आपको जो एंगल दिया गया है, इन एंगल्स को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 10 प्लस 3x इक्वल 180, ठीक है। क्यों? आपको सम दिया गया है, इसको आपको 180 कर देना है, क्योंकि आपको पता है इन कोणों का सम कितना होगा? 180। तो मैंने यहाँ लिख दिया 180। अब 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5x प्लस 10 बराबर में 180 लिख देना है। जब आपके इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, तो 170 हो जाएगा। इसके बाद आपको x लिखना होगा, तो 5 फिर आपका जाएगा ये बटे में, 5 एकन 5, 3 15 बचे 2, 5 चौको 20। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34 डिग्री, आपका मान निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? x का मान बच्चों आपका निकल के आएगा 34 डिग्री। कितना निकल के आएगा? 34 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि ये आपको चित्र दिया गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात दिया गया है, तो कह रहे हैं इनका मान कितना होगा? ABC का आपको एंगल का मान बताना है, इनका एंगल का मान ज्ञात करना है। तो देखो, आपको पता है ये पूरा कोण कितने अंश होगा? आपको पता है भैया ये पूरा कोण आपका 360 डिग्री का होता है। अभी जैसे मैंने ये कोण नहीं सॉल्व किया था, ये वाला ये कोण दिया, किसका? 180 था। ऐसे सेम आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको आपको एंगल मान लेना है। ए वाले एंगल को, जैसे ABC, ए वाले एंगल को मान लेना है 3x, बी वाले एंगल को मान लेना है 4x, सी वाले एंगल को मान लेना है 5x। इनका बच्चों सम कितना होगा? सम बच्चों आपका हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12x। कितना हो जाएगा? 12x। इधर आप लिखेंगे 360 डिग्री। अभी 12 से भाग दें, 12 3 36, तो आपका पूरा यक्स का बच्चों आपका मान निकल कर जाएगा 30 अंश। कितना निकल कर जाएगा? 30 अंश आपका मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे मान पूछ रहे हैं, तो ए एंगल हमने कितना माना था? वो माना था 3x, ठीक है। तो 3 में x रखनी हुई तो आपका 30, तो आपका हो जाएगा 30 90। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हमने b को क्या माना था? b को मैंने माना था 4x, तो x की वैल्यू कितनी थी? 30, तो आपका निकल कर जाएगा 120। कितना जाएगा? 120। c को मैंने क्या माना था? 5x माना था, तो x की वैल्यू कितनी थी? 30 थी। तो ये आप इनको जोड़ें, गुणा करें तो आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150 आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे मान निकल के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC समान आधार BC पर बने हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये बच्चों यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स को सर्वांगसम प्रूव करना है। बच्चों सर्वांगसम जो आपकी होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। पहले तो आपको ESS पता होगा,
फिर आपका एस से एस पता होगा, फिर आपका एक होता है ए एस होता है, फिर एक आपका होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस है। तो आपकी 4 प्रकार की सर्वांग समताएं होती हैं, उन्हीं के जरिए आपको त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करना है। तो वो करना क्या है, इसमें आपको देखो यहाँ पर आपको पता है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, यहाँ पर पता समद्विबाहु है। कैसे हैं ये त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज हैं और ये समान आधार पर बने हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी डी, तो ये वाला ट्रायंगल, ये मतलब ए बी डी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऐसा बनाया गया है ताकि आप कंफ्यूज है। ये इस जो ये लाइन है, इस लाइन को आप भूल जाओ, इस वाली लाइन को आप भूल जाओ, ठीक है। ये इस वाली लाइन को आपको भूल जाना है। एक्चुअल में चित्र आपका पूरा ये बनाना है, आपको लाइन ये वाली की तब आपको समझ में आएगा। ए बी सी डी, ये आपको पता है ये त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है। तो पहले आपको लिखना होगा त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज नहीं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी डी। तो वो ए बी में ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो आप लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा इसके बराबर है। यहाँ पर आप लिखेंगे बी डी बराबर डी सी, फिर पीछे लिख देंगे दोनों पीछे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। फिर लिख देंगे ए डी बराबर ए डी, क्योंकि उभयनिष्ठ है। फिर नीचे लिखेंगे यस सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे ही आपको करना, पेपर कोई कठिन नहीं आता है, बस आपको एक अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस को लगाना आना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको सर्वांग समता ही का लगाना है, सर्वांग समता आपको अप्रूव करनी, बस आपका हो जाएगा। ना लगा पाओ तो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हम आपको लगा के भेज देंगे, ठीक है। बस आपको इस नंबर पर क्वेश्चंस की फोटो जरूर खींचकर भेजनी, ये वाला क्वेश्चन था, ये बताना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी काफी देखो आसान है, आपको बता दे रहा हूँ। वृत्त है, ये आपका केंद्र, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है, तो इसको आपको मिला देना है। अब आपको ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर देना है। इसके बाद आप बात कह देना ये बराबर है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार 10 टोपियों में बनाने कितना गत्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर आपको शंकु दिया गया, तो शंकु का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो बच्चों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7 का स्क्वायर 2 बार लिख देंगे, इंटू में लिख देंगे 24। इसके बाद काट देंगे तो 8 बार ये आपका पूरा जाएगा कट। तो पाई गुणे में 49 गुणे में 8, ये आपको करना होगा। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई में लिख देना है 10, क्योंकि 10 टोपियां बनाएंगी, बस आपको गुणा कर देना है, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बारंबारता बंटन आयत बना सकते हैं। आपको x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, इनका वर्ग करना है। इसके बाद आपको मान निकाल देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के चाप केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। वो यहाँ पर बच्चों आपको प्रूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर है, उसकी भुजाएं आपको दी गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। बच्चों इस क्वेश्चन में पहले आपको परिमाप भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, फिर बाद में आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन वाला लगाना है फार्मूला। जो हीरोन का जो होता है फार्मूला वो यहाँ पर आपको लगाना। थोड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको बड़े धैर्य के साथ एग्जाम में लगाना है। इसके अथवा में आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड
तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। ये आपको प्रूव करना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रमेय है आपकी ये। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि ए बी सी बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि इसका मान 3 होगा। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा कहेंगे तो थोड़ा सा ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगर ए बी सी यहाँ पर आपका बता दे रहा हूँ, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जब इसका आप लासा लेंगे तो लासा आपका आएगा ए बी सी। ठीक है, अब बी सी तो है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी क्यूब, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी क्यूब। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा यदि मतलब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जरूर आपका यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, पर क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए बी सी इतना क्यूब हो जाएगा। अब आपको पता है यदि ए बी सी का मान 0 होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है 3 ए बी सी के इक्वल होती है। बटे में आपका पहले से ए बी सी लिखा है, तो ए बी सी से कर दो, आपका 3 आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही लगाना फार्मूला, बाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पर लगाना फार्मूला। तो फार्मूला लिख लेंगे आप, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो ये होता है आपका फार्मूला, वही यहाँ पर आपको लगा देना है। इसके बाद इसको आपको फैक्टर करना है। तो बच्चों ये आपका शेष फल प्रमेय के द्वारा लगता है, जिस पर जिसकी पावर 3 होती है। तो अगर बच्चों आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो आपको कोई नहीं, आप हमसे पूछ सकते हैं, जस्ट मैं आपको फ़ोटो खींचकर आपको भेजना, मैं आपको बता दूंगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।